नमस्कार जी, मुकेश रानी मान ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको भगवान के विश्वास की। एक बार क्या था, एक आदमी था और वो कोई भी काम करता ना तो बस ये कहता, भई ठाकुर जी की मर्ज़ी है, ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी की मर्ज़ी है। और वो खूब पूजा-पाठ करा करता भगवान कृष्ण जी की और उनको ही अपना सब कुछ मानता था। तो उसका क्या था, जैसे गरीबी काम था, थोड़ी बहुत कोई खेती-बाड़ी थी और जब उसकी बिटिया शादी के लायक हुई, तो वो गाँव के सेठ जी के पास गया। बोला जी मेरे को कुछ पैसे उधार दो, भई मेरे को शादी करनी है। तो सेठ जी बोले ठीक है भई ले जाओ, क्योंकि सेठ जी का तो यही काम होया करता है उस टाइम भई अपने ब्याज बट्टे पे पैसे देना और वो वहाँ से पैसे ले आया और खूब उसने अच्छी तरीके से अपनी बिटिया की शादी कर दी। तो काफ़ी दिन हो गए, जैसे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए, फिर उनकी नौकरी लगी तो वो बोले पिताजी आप ऐसे करो अब भई हम सक्षम हो गए हैं हर चीज़ में और सेठ जी की उधारी चुकाओ। तो वो सारे पैसे लेके सेठ जी के पास गए और बोले सेठ जी भई आप अपनी कलम उतारो बही से और ये बताओ भई कितने पैसे हो गए? तो सेठ जी ने उसको बताया भई जितने पैसे हो गए, तो उसने उसके सारे पैसे चुका दिए और सेठ जी ने उसको पर्ची बना के दे दी, भई मेरा सारा उधारा मेरे को मिल गया है। तो वो लेके जब चलने लगा तो वो उस पर्ची में देखने लगा, तो सेठ जी बोले भई क्या देख रहा है? अच्छी तरह से देख ले भई मैंने लिख दिया है, आपने सारा कर्जा मेरे को लौटा दिया है। तो वो बोला जी मैं तो वैसे ही देख रहा था, मेरे को तो भई पढ़ना लिखना नहीं आता। तो उसकी ये बात सुन के और उसके मन में मतलब विचार एकदम बदल गए। बोले, "एक बार दिखाना मेरे को, मैंने साइन नहीं किए इसमें।" और उसने उसके हाथ से वो पर्ची लेके और दूसरी पर्ची बना दी, भई मेरा बकाया रह रहा है और उसको दे दी। उसने लाके वो घर पे रख दी। तो कुछ टाइम निकला, टाइम निकलने के बाद में सेठ जी उसके घर आए। बोले, "भई मेरा बकाया रह रहा है, वापस दो।" तो वो बोले, "ये क्या सेठ जी, मैंने तो सारे पैसे आपको दे दिए थे।" बोले, "नहीं भई, रह रहा है ये पर्ची देखो, एक मेरे पास रखी है और एक आपके पास है।" तो इस बात को लेके फिर वो कोर्ट में पहुँच गए। तो कोर्ट में पहुँच गए तो कोर्ट में जज बोला भई उसने बताया, बोला, "देखो सेठ जी।" सेठ जी ने, "भई देखो जी, जज साहब ये पर्ची है मेरे पास है और इसका बकाया रह रहा है।" तो वो बोला, "जी मैंने तो सारा दे दिया था और इसने मेरे को ये भी कहा था कि मैंने तो ये लिख दिया है।" तो उसने पर्ची दिखाई तो उस पर्ची में तो वो दूसरी पर्ची थी। तो बोला, इसमें तो ये नहीं लिख रखा है। बोले, आपने पैसे दिए थे तब कौन था उस टाइम वहाँ पे? तो वो बोला, जी वहाँ पर तो ठाकुर जी थे। तो बोला, ठीक है अगली गवाही में आप ठाकुर जी को लेके आना। तो वो जो आदमी था वो अपने वापिस आ गया और अगली गवाही के लिए क्या था कि वो गाँव में भेज दिए गए कोर्ट से और वो उसको लेके बोलने लगे, भई यहाँ ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी कौन है? तो गाँव वालों ने बताया, भई यहाँ ठाकुर जी तो कोई नहीं है, हाँ एक मंदिर है ठाकुर जी का। तो वो उसने उनको वहाँ उसका वो मैसेज पहुँचा दिया। तो जब अगली बार गवाही होने लगी तो वहाँ पर एक बुजुर्ग सा आदमी पहुँचा कटघरे में, माथे पे चंदन का तिलक लगा रहा और जाके खड़ा हो गया। तो जज साहब पूछने लगे, बोला, "बोलो ठाकुर जी, भई आप वहाँ मौजूद थे?" बोले, "हाँ, मैं मौजूद था।" तो सेठ जी बोले, "जी झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं था वहाँ पे।" फिर वो बोला, "जी मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप तसल्ली कर लो।" बोला, "क्या क्या प्रूफ़ है इस बात का?" बोले, "जी ऐसे-ऐसे सेठ के घर भई आदमी भेजो और इसकी अलमारी में ऐसे 3 वो फाइलें रखी हैं और उसमें बीच वाली में वो जो पर्ची है वो निकलवा लो आप।" तो ऐसे ही करा गया। जज साहब ने वहाँ आदमी भेजे और उसकी अलमारी में मतलब वो फ़ाइल देखी, तो वो जो ओरिजिनल पर्ची उसने पहले बनाई थी वो वहीं रखी थी। भई हाँ, इसने मेरा उधारा दे दिया और जब उसको लाया गया और देखा गया, तो उनको पता चल गया सच्चाई क्या है। तो उसने वो पर्ची देखते ही और उसको बोल दिया सेठ जी को सज़ा होगी। कानून भई इसको सज़ा देगा, इसने गलत काम करा है। और वो जो ठाकुर जी थे वो बाहर आ गए, तो जज साहब फटाफट कुर्सी से उठे और उसने सोचा मैं जज साहब से मिलूँगा। तो बाहर जाके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो फिर क्या करा, अगले दिन जज साहब फिर उसी गाँव में पहुँचे और जाके बोले, भई यहाँ ठाकुर जी का घर कहाँ है? मैं उनसे मिलूँगा।
तो बोले जी यहाँ तो कोई ठाकुर जी नहीं है, बोले यहाँ तो ये मंदिर है ठाकुर जी का। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर ठाकुर जी की मूर्ति थी। तो जज साहब की सारी बात समझ में आ चुकी थी और उसने उसी टाइम मतलब ये लिख के दे दिया भई मैं आज के बाद में नौकरी नहीं करूँगा और मैं तो ठाकुर जी की सेवा ही करूँगा। बोला उसके मन में ये मतलब पश्चाताप हो गया कि मैंने भगवान को आदेश दे दिया भई ठाकुर जी को हाज़िर करो और एक भई भगवान वहाँ पर मैंने कटघरे में खड़े करे। तो वो अपने आप को मतलब दोषी मानने लग गया भई ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल है, जो मैंने ठाकुर जी को वहाँ कटघरे में खड़ा रखा। और जब भी उसको मंदिर में कोई ये कहता भई सेठ जी भई जज साहब आप बैठो तो वो साफ मना कर देते। भई मैं बैठूँगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ यहाँ ठाकुर जी की सेवा करूँगा क्योंकि मैंने ठाकुर जी को खड़े रहने का आदेश दिया है, मैंने ठाकुर जी को कोर्ट में बुलाने का अपराध किया है। तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूँगा और उसके मन में ये पश्चाताप हो गया कि देखो भई मैंने एक भगवान को भई ठाकुर जी को ये आदेश दिया कि उसको हाज़िर करो। तो सबके सामने सच्चाई होगी और मेरी कहानी कैसी लगी आप कमेंट करना और लाइक करना। धन्यवाद।